আগে মাননীয় সিদ্ধার্থনাথজি আমাদের প্রভারী, এখন উত্তরপ্রদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এবং সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে মোদি ফেস্টের জন্য উনি আমাদের বাংলায় ভ্রমণে এসেছেন। কালকে ব্যারাকপুরে প্রোগ্রাম হয়ে গেছে, আর আজকে আমাদের কার্যালয়ে উনি এসেছেন, সেজন্য আমাদের তরফ থেকে তাকে একটা সম্মান দেওয়ার দায়িত্ব থাকে আমাদের। আমি মাননীয় সিদ্ধার্থনাথকে এই উপলক্ষে সবার তরফ থেকে সম্মান দিতে চাই। সফল মন্ত্রী হন, সুনামের সঙ্গে মন্ত্রী হন, নিরন্তর ওনার সম্মান এবং দায়িত্ব বাড়ুক, এই আশা রেখে তাকে আমরা সম্মানিত করব। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माँ दुर्गा তো মাননীয় সিদ্ধার্থজি আছেন, আপনাদের অনেক প্রশ্ন থাকে ওনাকে দেখলে, সেটা আপনারা করবেন। আমি তাকে আহ্বান করছি যে তিনি প্রেসকে সম্বোধন করবেন। बहुत बहुत धन्यवाद विरुद्धा। मुझे नहीं पता था कि जिस प्रेस को संबोधन करना है मैं उसको इस दृष्टि से आया भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जहां से मैंने एक राष्ट्रीय स्तर का अपना राजनीतिक जीवन जो बंगाल से शुरू किया, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हूं मैं उत्तर प्रदेश का, मगर बंगाल बीजेपी ने मेरी एक पहचान बनवाई और आज उस पहचान का कारण भी बनता है कि मैं अपने उस कर्म भूमि में, उस कर्म भूमि के दफ्तर में आऊं और अपने सभी मित्रों से मिलूं। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कल जब मैं आया था और जब तक कि मैं ऊपर के कमरे में नहीं बैठा और लोग मेरे सामने आके बैठे, मुझे फिर महसूस हुआ कि शायद मैं कुछ बन गया हूं। ना तो मुझे लग रहा था कि मैं वही सिद्धार्थनाथ सिंह हूं, और वही सिद्धार्थनाथ सिंह कल मीडिया से भी मिल रहा था और ममता जी को अटैक कर रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी कि बड़े दिनों बाद मेरे का जो कहता सब्जेक्ट है वो मिल गया है। 3 साल मोदी सरकार के विषय पे मैं यहाँ पे आया हूं और 3 साल के अंदर अनेक काम किए हैं केंद्र सरकार ने, और इस प्रकार के 900 सभाएं या फंक्शंस ऑल ओवर इंडिया हो रही हैं, जिसमें से कल मेरा एक बैरकपुर में था। लेकिन क्योंकि मैं वो विषय के ऊपर कल बोल चुका हूं, मैं खाली उत्तर प्रदेश से कुछ चीजों की मैं उस संदर्भ में या इन रिलेशन टू दैट आई विल मेक अ लिटिल कमेंट ऑन वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, तो उस समय के कुछ चुनाव और भी थे। पंजाब का था, इसलिए आम आदमी पार्टी वहां हारी। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस लड़ रही थी, वो हारी। समाजवादी पार्टी या बीएसपी हारी, मगर ममता बनर्जी या टीएमसी वहां चुनाव नहीं लड़ रही थी। तो सबने ईवीएम को जरूर ब्लेम किया
कि हार का कारण ईवीएम है, मगर ममता बनर्जी उस बैंड वैगन को क्यों ज्वाइन कर गई ये समझ नहीं आया। अनलेस एंटिल ममता जी को ये दिखने लगा है कि 2019 के अंदर उनका हर्ष या उनकी पार्टी का हर्ष बहुत बुरा होने वाला है और 2021 में यहां पर परिवर्तन होने वाला है और कमल खिलने वाला है, तो ममता जी ने कहा कि ये अच्छा एक बहाना है, चलो ईवीएम का भी बहाना मैं ढूंढ लूं, ईवीएम बहाना बन गया। तो ममता जी भी उस बैंडवैगन को ज्वाइन कर गई। दूसरा, कहीं मैं उदाहरण के रूप में दूं, हमारी 60 दिन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। हमने एक बड़ा काम किया कि जो स्लॉटर हाउस है उनको बंद करवाए। हमारे संकल्प पत्र में है, मैनिफेस्टो में है। मगर जब मैं उसी पीरियड में बंगाल के न्यूज को देख रहा था तो ये देख रहा था कि हम वहां स्लॉटर हाउस बंद करवा रहे हैं। ममता जी यहाँ पे 125 जो स्कूल है, जो कुछ एक नाम से जुड़े जाते हैं, उनका नाम मैं लेना ठीक नहीं मानता, मगर विशेष रूप से उनके नाम कुछ ऐसे हैं शिशु करके, उनके स्कूलों को वो बंद करने का प्रयास कर रही थी। तो ये साफ हो रहा था कि हमारी उत्तर प्रदेश की नीति कितनी अच्छी है और यहां की नीति क्या हो रही है। फिर मैंने एक और चीज देखी, क्योंकि योग दिवस आ रहा है और योग दिवस के अंदर यहां पे एक स्कूल है, शायद उसने पिछले साल योगा वहां करवाई थी और एक मन की बात भी सुनवाया था। उस विशेष स्कूल के ऊपर टारगेट भी किया जा रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि स्कूल्स के अंदर कोई अच्छा काम करे, वो यहां पर लोगों को दिक्कत दी जा रही है, क्योंकि लगता है कि उनकी सोच जो है वो मन की बात या योग से जुड़ा है। तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स यहां पे दिख रही है। मैं ज्यादा तो नहीं, मगर एक अभी हाल में जो केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पास किया है कि एनिमल्स जो होंगे, जो मंडी जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से कैटल होता है, उसको वो स्लॉटर के लिए दिए वहां से खरीद नहीं सकते। तो उसमें मैं क्लैरिफिकेशन खाली इतना करना चाहता हूं कि जो भी एनिमल जाता है मंडी के अंदर या स्लॉटर मंडी में जाता है, वो लाइफ स्टॉक जाता है, वो हेल्दी एनिमल होता है। पर्पस उस मंडी का ये है कि वहां से वो एग्रो प्रोडक्ट के लिए जाएगा, किसानों के लिए जाएगा, या वहां से डेयरी मिल या फार्म, जो डेयरी फार्मिंग होती है उसके लिए जाता है। जो स्लॉटरिंग के लिए जाता है वो या तो ओल्ड हो जाता है कैटल, या अनहेल्दी होता है। सो अनहेल्दी एंड जो ओल्ड होते हैं, चाहे काव हो, बफलो हो, वो मंडी जाने लायक नहीं होता। So therefore government of India made that clarification or the amendment, मगर उसका इशू बनाया गया है और कहा गया है कि रमजान में मोदी सरकार लोगों का जो है उसको खाना रोकना चाहते हैं, या काऊ या बफलो का स्लॉटरिंग नहीं करना देना चाहते। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। ममता जी, यू आर फ्री टू फ्रेम योर ओन लॉ। आपको किसी भी केंद्र सरकार से कोई आदेश नहीं है। सो डू नॉट ट्राई टू पॉलिटिसाइज एंड कम्युनलाइज। जो आपका है वो कम्युनल एजेंडा तो है ही है। जब इस राज्य के अंदर दुर्गा विसर्जन जभी नहीं होएगा, क्योंकि अगले दिन एक और फेस्टिवल है विच वी ऑल्सो रिस्पेक्ट, हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि माइनॉरिटीज का होता है, मुहर्रम होता है, तो आप उसको रोकते हैं।
क्योंकि दुर्गा विसर्जन नहीं करने देते। So you have a communal agenda. You have a communal agenda when people in Muharram they take out जो अस्त्र होते हैं which are dangerous, और वो मुहर्रम एक उनका फेस्टिवल, उसमें वो यूज करते हैं। We don't say anything about it, we do not comment on it, मगर हमारे जो हिंदू फेस्टिवल के अंदर कोई भाला निकाल ले या जो साइंस होते हैं दुर्गा या विष्णु के या शिव के, उसका आप कहीं निकाल ले कोई जुलूस के अंदर, यू ट्राई टू ऑब्जेक्ट इट एंड मेक इट इनटू अ पॉलिटिकल। सो प्लीज स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग एंड कम्युनलाइजिंग, वो हमारा एजेंडा नहीं है। बीजेपी का एजेंडा इज डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट के एजेंडा से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी जीते हैं, हर जगह जीते हैं, बंगाल में भी जीतने आए हैं। बट यस, यूपी इलेक्शन एंड द विक्ट्री इज द टर्निंग पॉइंट इन बंगाल पॉलिटिक्स ऑल्सो। ये भी एक सबक सीखने का है। यूपी इलेक्शन इज द टर्निंग पॉइंट in Bengal politics also. Thank you. एक बात है, आज राजनाथ जी ने मांग किया है कि जम्मू कश्मीर में जो चल रहे हैं वो पाकिस्तान प्लान कर रहे हैं, मगर इंटरनल सिक्योरिटी में भी बहुत सारे सोच है जहाँ स्टेट की तरफ से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहे। क्या आप यहाँ जो NIA का काम हो रहा था और जैसे बांग्लादेश और आसपास के जो जगह से जो हुए हैं, क्या आप इसको भी मांग करेंगे? देखिए, जो आज NIA की रेड्स है जो हुई है, वो एक क्लियर साइन है कि स्टेट गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव वर्कड इन टैंडम। जिन लोगों ने प्रश्न उठाया था कि PDP और BJP के रिलेशन अच्छे नहीं है और सरकार टैंडम में नहीं चलती है, वो मुझे दिखता है कि आज उसने प्रूफ कर दिया कि वो टैंडम में चलती है। ना तो इतनी रेड्स NIA की, इतनी कोऑर्डिनेटेड जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट के घर या उनके सपोर्टर्स के यहाँ और दिल्ली में नहीं हो सकती थी। जो आपने प्रश्न उठाया बंगाल के विषय में, NIA has done, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उसकी रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं, मगर जो मेरे को मीडिया के माध्यम से या समथिंग विच इज इन पब्लिक डोमेन जो आ सकती हैं बातें, उससे ये समझ जरूर आया है कि NIA ने यहाँ पे बड़ी इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं जो आतंकी गतिविधियां हैं बंगाल के अंदर। लेकिन एज आई सेड, NIA can only act if there is a cooperation from the state. जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट का cooperation है। Somewhere it seems that NIA is not getting the similar cooperation from the state government of West Bengal. Otherwise, NIA would have acted much before Jammu and Kashmir in West Bengal against all those who are spreading their terrorist or terror activities on the soil of West Bengal. See, you talked about the animal markets, the rules that the center changed. So now, and finally you also agreed that what Mamata Banerjee has said, that this is a state subject. So this clarification comes from you, not from the. So you were blaming Mamata that she actually protested the central change in rules to politicize. So the same, using the same logic, even the center can be blamed on the same count. What was the point in changing the rules? No, there was nothing. There was no rules change. Let me clarify again. If you rewind yourself in 2015, the Supreme Court had asked for this, that the livestock market should be regulated. And then there has been a committee under the Home Ministry, there is a standing committee of Parliament headed by Mr. P. Chidambaram. They came up in a report in September 2016, recommending something similar to this on clarification of healthy animals should be only for farming and agro or dairy farming or for agro activity. So the government has done exactly the same thing. There is a standing committee report. So we have not done anything. And the clarification was very, very clear. But Mamata ji and few others have used it to politicize it and saying it is related with Ramzan that we want to stop.
the slaughtering of buffalo. That was never the case. So Mamta ji has politicized, and that is why I am clarifying. And Mamta ji, since you have asked me that question, why Mamta ji was silent on Kerala issue when the calf was slaughtered? Mamta ji spoke out of turn when the actress Kajol, she made a clarification to a picture कि ये मैं गाय का मीट नहीं, मैं बफलो मीट खा रही हूँ, which is legally allowed. ममता जी ने उसमें क्या कहा था? Nobody asked her a comment. She then tweeted, "अरे काजोल, you are afraid of the BJP and therefore you are making this clarification." Mamta ji, nobody asked you, but do clarify what happened in Kerala, whether it is right or wrong that this kind of heinous activity took on the soil of Kerala. Mamta Banerjee, we ask that question to you. Well, Jammu and Kashmir, I would say, is the greatest blunder of Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru, and we are living that legacy. If it was not Shama Prasad Mukherjee, today हम लोग को अपना पासपोर्ट पे वीजा लगा के जाना पड़ता है जम्मू कश्मीर पे. So it is the BJP which has made Jammu and Kashmir to remain still an integral part of India. So Abhishek Manu Singhvi ji, please do not preach us. Had it been left to Jawaharlal Nehru, today we would have gone to Jammu and Kashmir with a visa on our passport. अभिषेक मनु सिंघवी जी आज ये कहा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में कांग्रेस और तृणमूल एक साथ हाथ मिलाकर चल रहे हैं. आने वाले दिनों में केंद्र में मोदी जी के विरोधिता में ये भी जारी रहेगा, मतलब कांग्रेस और तृणमूल के ये हाथ मिलाकर. अब वो उनकी मर्जी है, लोकतंत्र है, वो ऐसा करना चाहते हैं. हाउ कैन आई स्टॉप और द पार्टी स्टॉप? बट एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस बहुत कंफ्यूज्ड है. अभी चुनाव हुए थे 2016 में, तो सीपीएम से हाथ मिला दिया. अब वो कंफ्यूज है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है. अब ममता जी के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो किसी के साथ हाथ मिला सकते हैं. बट दे हैव अ कंफ्यूज लीडर इन राहुल गांधी, देयरफॉर द पार्टी रिमेन्स कंफ्यूज आल्सो. Sorry? Tanneries. Tanneries. The leather industry is quite big there. But given the situation in UP, you know that the pain of the tanneries in UP has become a gain for Mamata Banerjee because 15-20 odd people had come and they had pledged around 1,000 crores worth of investment in Bengal because of the situation or because of some of the decisions taken by the 60-day-old government. Well, I'm part of the government. हम लोगों ने what we have said in our manifesto, that's exactly what we have implemented. Anything which is illegal, and that is the slaughtering, if it is an illegal slaughterhouse, they will be closed. So the tanneries which are running illegally need to worry. Those tanneries which are legal and they take the skin from wherever it is legal, they should have no problem. And let me also say, in past we have seen many global summits in Bengal, and in those summits till now we haven't seen even 1,000 crores of investment that has come into Bengal. So let Mamta ji make little headline, but the headline remains zero if no investment comes into Bengal. पिछले एक साल से ये कहा जा रहा है किसी आदमी ने आया था बंगाल में बोला भाग का भाग, अल्टीमेटली खुद ही भाग गया. मैं आज भी आपके सामने हूँ. हाँ, मुझे दुख एक बात का है, मगर वो दिलीप का पूरा कर देंगे उस दुख का. दुख बस एक बात का है कि मेरा जो स्लोगन था भाग ममता भाग, वो थोड़ा 5 साल डिलेड हो गया है. प्रयास था कि 2016 में कर दें, मगर जो होने वाला है यहाँ पे भाग ममता भाग, वो 2021 में हो जाएगा. उसकी मुझे अब चिंता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से
यहाँ पे माहौल बनता जा रहा है और जिस प्रकार से पब्लिक का अब रुझान है वो 2014-2015 से बहुत अलग है। अब पब्लिक साफ साफ कहती है कि अब बीजेपी ही ऑल्टरनेट है। तो भाग ममता भाग 2016 के लिए 2021 होगा में होगा जरूर। Sir, you have a fairly very good record across the state and you have functioned. But these issues do not often comes up. How vigilantes and all. Do you think instead of arguing on good governance, these people are taking up the negative action? Well, firstly, cow vigilantes have nothing to do with BJP. BJP is a political party. Second, cow vigilante जो है उसके अंदर there are very good work also being done. और vigilantism is a good activity cow के साथ, but as long उसको legally किया जाए, and that is the BJP and BJP government stand. But जो लोग गलत कर रहे हैं उसका कानून है. That is for the state to decide. It's a state subject. मेरे उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की हरकत करता है और जहां पे वो कानून अपने हाथ में लेगा, we'll take strict action. The law is well defined. So I don't see a problem in that. Thank you.